हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट सीरीज का दूसरा वीडियो है। इसमें हमने जो आज का टॉपिक लिया है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली वीडियोज मिस ना हो। आज की क्लास में हम दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उससे जुड़े कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। आज के क्वेश्चंस मैग्निफिकेशन बेस्ड हैं, तो आइए सबसे पहले मैग्निफिकेशन को समझते हैं। Magnification gives the relative extent to which the image of an object is magnified with respect to the object size. अगर ऑब्जेक्ट का साइज 5 सेंटीमीटर हो और इससे बनने वाले इमेज का साइज 10 सेंटीमीटर हो, तो हम देखकर बता सकते हैं कि मैग्निफिकेशन कितना हो रहा है, 2 टाइम्स। कितना हो रहा है? 2 टाइम्स। और मैग्निफिकेशन को डिफाइन कैसे करते हैं? मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, that is m is equal to height of image divided by height of object। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं m is equal to hi by ho, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम यहाँ से देखें, इफ m is greater than 1, इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए hi जो है वो बड़ा होना चाहिए ho से, दैट इज hi इज ग्रेटर देन ho। यानी जो इमेज फॉर्म हो रहा है उसका साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा हो, यानी यहाँ पे जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा? इनलार्ज होगा। कैसा होगा? इनलार्ज होगा। इफ m इज इक्वल टू 1, m अगर एक होने के लिए क्या होना चाहिए? hi इज इक्वल टू ho, hi इज इक्वल टू ho, यानी कि जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। यानी जो इमेज होगा वो कैसा होगा? यहाँ पे सेम साइज का होगा। कैसा होगा? सेम साइज का होगा। इफ m इज लेस देन 1, इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए क्या चाहिए? जो hi है वो छोटा होगा ho से, यानी इमेज जो बनेगा वो ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। तो यहाँ इमेज क्या हो जाएगा? डिमाइनिश्ड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? डिमाइनिश्ड हो जाएगा। इफ m इज पॉजिटिव, m पॉजिटिव होने के लिए कंडीशन क्या चाहिए? ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा मिरर है, और ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, यानी कि एच ओ जो है वो हमेशा पॉजिटिव हम लोग लेते हैं। और एम को एच आई बाई एच ओ पॉजिटिव रखने के लिए, जब ये पॉजिटिव है नीचे वाला, तो ऊपर वाला भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। यानी इमेज जो बनेगा हमेशा इरेक्ट बनेगा। कैसा बनेगा? इरेक्ट बनेगा। और कहाँ बनेगा? जब इरेक्ट इमेज बनता है तो क्या होता है? पीछे बनता है, मिरर के पीछे। दैट इज इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। जब मिरर के पीछे इमेज का फॉर्मेशन होता है तो वर्चुअल कहलाता है, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है इसलिए क्या कहलाता है? इरेक्ट, सीधा। इफ m इज निगेटिव, अब हमें पता है निगेटिव होने के लिए क्या चाहिए? एच ओ तो हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि एच आई निगेटिव होगा। कैसा होगा? निगेटिव, यानी नीचे की तरफ, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ निगेटिव। यानी कि जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा? रियल एंड उल्टा बन रहा है इसलिए बोलेंगे इन्वर्टेड। इन्वर्टेड, ठीक है। मैग्निफिकेशन का रिलेशन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस से भी होता है, दैट इज m इज इक्वल टू माइनस भी बाई यू। माइनस भी बाई यू, और हमने पहले भी पढ़ रखा है m इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस भी बाई यू, दैट इज एच आई इज इक्वल टू माइनस भी बाई यू इंटू एच ओ। तो ये सभी फॉर्मूला हमें याद रखने हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर इज +1/3। एनालाइजिंग दिस वैल्यू, स्टेट द टाइप ऑफ मिरर।
पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द पोल ऑफ द मिरर, ड्रॉ रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें दे रखा है m इज इक्वल टू +1/3। +1/3 देखकर हम क्या बता सकते हैं कि m इज लेस देन 1। अगर m 1 से कम होता है तो इमेज कैसा होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। सॉरी, अगर m पॉजिटिव है, m पॉजिटिव है तो इमेज कैसा होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और m लेस देन 1 है, दैट इज डिमाइनिस्ड। दैट इज जो हमारा इमेज बनके बनेगा वो कैसा होगा? डिमाइनिस्ड होगा। हम लोगों ने पढ़ा है कनकेव लेंस, कनकेव मिरर सॉरी, और कनकेव कन्वेक्स मिरर। इसमें 6 केसेस पढ़े हमने, जिसमें से 5 केस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है और एक केस इरेक्ट एंड वर्चुअल फॉर्म होता है। लेकिन इसमें जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो इनलार्ज होता है। कैसा होता है? इनलार्ज। दैट इज यहाँ जो मिरर है वो कनकेव नहीं हो सकता। तो बचा हमारा कन्वेक्स मिरर। और हमने पढ़ा है कि कन्वेक्स मिरर में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो वो हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमाइनिस्ड इमेज फॉर्म करता है। डिमाइनिस्ड इमेज फॉर्म करता है। इसीलिए इस मिरर का यूज हम लोग गाड़ी के साइड मिरर में यूज करते हैं। तो हमारा जो ये टाइप ऑफ मिरर है ये कौन सा है? कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द पोल ऑफ मिरर। पोजीशन, अब जैसे हमारा कन्वेक्स मिरर है तो हमें पता है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है हमारा, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो हमें पता है कि जब हम इन्फिनिटी से पोल के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखें तो इमेज जो फॉर्म होता है हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमाइनिस्ड होता है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? बिटवीन फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पोल। अगर हम इन्फिनिटी से पोल के बीच में कहीं पे भी अपना ऑब्जेक्ट रख दे तो इमेज का फॉर्मेशन हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होगा और साथ ही साथ छोटा होगा। और जो हमारा रे डायग्राम बनेगा कुछ इस प्रकार बनेगा। कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमाइनिस्ड इमेजेस रिगार्डलेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स पोजीशन। कहीं पे भी हम ऑब्जेक्ट को रख दें इन्फिनिटी से पोल के बीच में तो हमेशा जो इमेज होगा वो कैसा होगा? वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमाइनिस्ड। और ये डायग्राम इस तरह से। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ए ऑब्जेक्ट इज केप्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर which forms its erect image at a distance of 1 meter from the mirror. What is its magnification? Is the mirror concave or convex? ठीक है, क्या क्या दे रखा है हमें? बोला जा रहा है कि डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर इन फ्रंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, यानी ये क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? निगेटिव होता है, यानी -4 मीटर। फिर बोला जा रहा है फॉर्म्स इट्स इरेक्ट इमेज, इट्स इरेक्ट इमेज। और इरेक्ट इमेज अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि हमेशा बिहाइंड द मिरर बनता है। और बिहाइंड द मिरर यानी कि मिरर के राइट साइड में। कहाँ बनता है? राइट साइड में। और राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? +1 मीटर, +1 मीटर। हम लोगों ने पढ़ा है कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u, दैट इज -v कितना है? +1 मीटर बाई u -4 मीटर, दैट इज +1/4। मैग्निफिकेशन हमारा कितना आया? +1/4। हम लोगों ने पढ़ा है कि प्लस यानी पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन हमारा क्या होगा? +1/4।
इज द मिरर कनकेव और कन्वेक्स? तो हम लोग देख सकते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या है, लेस देन 1, दैट इज हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और हम लोगों ने पढ़ा है कि जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है वो कैसा इमेज बनाता है, हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमाइनिस्ड। तो इस मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव हो तो वहां से हम पता कर सकते हैं कि ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। और जब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वहां से पता कर सकते हैं कि जो इमेज फॉर्म हुआ है वो डिमाइनिस्ड हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे मिरर है वो कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।